हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुव। मैंने आपको चैप्टर 1 अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड योर नेकेड आइज। चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। आप दोनों पार्ट ज़रूर देखना। अगली वीडियो के भी मैंने 2 ही पार्ट बनाए थे। मैंने देखा जब व्यूज़, तो मुझे पता चला कि आधे से ज़्यादा बच्चों को दूसरा पार्ट पता ही नहीं, क्योंकि मैं पहले पार्ट में साइन ऑफ भी नहीं कर पाया था। तो आप दूसरा पार्ट भी देख लेना पहले चैप्टर का, और इसके भी 2 ही पार्ट होंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज़ इनविजिबल वर्ल्ड? क्या होता है इनविजिबल वर्ल्ड? पहले मैं ये रीड कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अराउंड अस देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सीन विथ नेकेड आइज। चलो लाइन बाय लाइन पॉइंट से मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ। आपके आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हो। नेकेड आइज़ का मतलब है जो आपकी आँखें हैं उनसे आप डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। मतलब दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब एग्जाम्पल्स है। इतना समझ आ ही गया होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ मैं अब। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बताया गया है दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, और आपके बॉडी में भी अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हो। हवा में भी अभी आपके आसपास जो हवा है उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हो। जो आप वाटर पीते हो उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आप जिन्हें देख नहीं सकते। और जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आप जिन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हो लेकिन आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक समझाया उससे ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी मैं कराता चलता हूँ। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। इतना ही लिखा है अभी तक, और ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था। आप नोट से भी इन सब के आंसर लिख सकते हो खुद भी। ये वाली पूरी लाइन मैं भी आपको बता सकता हूँ कि नोट्स की ही है। आप नोट्स को अच्छे से याद कर लेना बस, तो आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक को मैं लाइन बाय लाइन ही समझाता हूँ। फर्स्ट, अब्जॉर्ब बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ये आपको 2026 कोई ना कोई पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, PT1, PT2, इनमें से किसी में दिखने ही वाला है। ये पॉइंट से आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट फर्स्ट इस पॉइंट का मतलब है कि डिस्कवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप की सबसे पहले करी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने, जिसने पहली बार देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मेरा मतलब है मैं हड़बड़ा क्यों गया इस वाले पॉइंट में। डिस्कवरी जो हुई थी माइक्रोस्कोप की वो करी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। दूसरा पॉइंट, ही यूज अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू सीन टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। सबसे पहली बार जब डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप्स टू सीन टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, सबसे पहले उसने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे वो वाटर के थे। इसका इस पॉइंट का मतलब ये था। हम जल्दी लाइव क्लास में मिलेंगे ना तो मैं आपसे बात वगैरह भी कर पाऊँगा। वैसे इसमें मैं बात वगैरह भी नहीं कर पाता हूँ। इम्पोर्टेंस देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। चलो टॉपिक पे आते हैं, फालतू की बात नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे माइक्रोस्कोप की इम्पोर्टेंस क्या है? माइक्रोस्कोप के बिना, विदाउट माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनविजिबल। बिना माइक्रोस्कोप के आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। विदाउट माइक्रोस्कोप
विथ माइक्रोस्कोप विजिबल। ये इम्पोर्टेंस बताइए माइक्रोस्कोप की। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो आप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें देख पाओगे, और अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो आप उन्हें नहीं देख पाओगे। चलिए इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के भी लाया हूँ कि आप अच्छे से याद कर लो। हाउ डिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। ये आप याद रखना, ये आपके इस साल के पेपर में आने ही वाला है, कोई ना कोई पेपर में। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 2026, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला टाइप है बैक्टीरिया। एक एक करके मैं आपको सारे टाइप बताता चलूँगा। पहला टाइप है बैक्टीरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिखेगा। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो एमसीक्यू के फॉर्म में दिख सकता है। ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी आप स्टार मार लेना। बैक्टीरिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर। टाइप, पहले इतना आपको समझा देता हूँ। जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है। आपको सिंगल सेल का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सिंगल सेल, आपकी बॉडी है मल्टीपल सेल की बनी हुई। आपकी बॉडी का अगर आप किसी टिश्यू को उठाओगे तो उसमें होंगे बहुत सारे सेल, ऐसे ऐसे ऐसे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है उसकी बॉडी में, उसे कहते हैं हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। बैक्टीरिया आपके आसपास हर जगह है, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में भी हो सकता है। टाइप्स बाय शेप, शेप इसका कुछ भी होता है बैक्टीरिया का, रोड शेप, स्पेरिकल, और वो किसी भी शेप का हो सकता है। बैक्टीरिया का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं बैक्टीरिया, अलग अलग शेप के। इस बैक्टीरिया वाले टॉपिक में इतना ही था। अगले वाला दिखाता हूँ मैं आपको। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ बैक्टीरिया के, वो बताना मैं भूल गया था आपको। सम आर यूज़फुल, सम कॉज डिसीज़। बैक्टीरिया यूज़फुल भी होता है, मतलब हमारे लिए बैक्टीरिया यूज़फुल भी है और हमारे लिए डेंजरस भी है। यूज़फुल यानी दूध से आप दही बनाएंगे तो वो यूज़फुल हो गया, और डेंजरस यानी आपको सर्दी खांसी बुखार ये सब हो गया, ये सब डेंजरस बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फंगाई, मतलब फंगी। इसके पहले देख लेते हैं टाइप। ईस्ट होता है और मोल्ड होता है। ईस्ट और मोल्ड, ईस्ट का मतलब होता है फंगस। फंगस जो आपकी ब्रेड वगैरह पे लग जाती है, यहाँ पे लिखा भी मैंने, फाउंड ऑन ब्रेड फ्रूट। आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है, आप काफ़ी समय से उस ब्रेड को मतलब आपने खाया नहीं है, सुबह रखा है और शाम को आप देखोगे तो उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट आ जाता है, वो होता है फंगस। तो वो फंगस वाली ब्रेड बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस हो जाती है, वो आप खा नहीं सकते हो। फ्रूट में भी होता है। अगर आपने किसी फ्रूट को काट के रखा है, टेबल पे रखा है, फ्रिज में नहीं रखा है अभी, टेबल पे रखा है, और वो पड़े पड़े उसके ऊपर भी वाइट वाइट कुछ आने लग जाता है, वो भी फंगस ही होता है। वो अब खाने लायक नहीं बचा है, वो पॉइजनस हो चुका है फ्रूट। और जो फंगाई होता है वो यूज़फुल भी होता है। यूज़ इन बेकिंग, आप अगर कुछ बेक कर रहे हो, जैसे कि केक वगैरह बेक होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फंगाई। लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस भी होता है, क्योंकि कॉज फूड स्पॉइलिंग, ये खाने को भी ख़राब कर देता है। अगर पेपर में आता है यूजेस ऑफ फंगाई तो आपको ये लिखना है कि वो यूज़ इन बेकिंग, और आएगा हार्म फॉर फंगाई तो आपको लिखना है कॉज फूड स्पॉइलिंग, ये वाला पॉइंट। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट को याद रखना। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, बस मेरे नोट्स को एक बार आप रिवाइज ज़रूर करना और लिख लेना, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार और वीडियो देख लेना। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं कि आप देख ना पाओ, 10-10, 15-15 मिनट की होती है बस एक पार्ट। 30 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ मैं। चलिए आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने बोर्ड ऊपर करा ही नहीं, सॉरी सॉरी, ये रहा। कॉज फूड स्पॉइलिंग, वापस बता दे रहा हूँ, इससे खाना ख़राब हो जाता है फंगस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजुआ की बात करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजुआ, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। लीव इन वाटर, और पानी में रहता है।
अगर आसान भाषा में आपको और बताऊं मैं, तो जो प्रोटोजोआ है ना, वो एल्गी होती है, जो पानी के ऊपर हरा हरा नहीं आ जाता है, आप देखते होंगे काफ़ी समय से ठहरा हुआ, ये ज़्यादातर ठहरे हुए पानी पे आता है। ठहरे हुए पानी में जो हरा हरा आ जाता है होगा, आपने देखा होगा। कोई बाल्टी है जिसके अंदर बहुत समय से पानी भरा हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ हरा हरा आ गया, बारिश के दिनों में ज़्यादा देखने मिलता है ऐसा ऐसा, तो उसे बोलते हैं प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामेशियम। इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना, अमीबा और पैरामेशियम, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और लिव इन वाटर। बस आपको इतना ही याद रखना है इस टॉपिक में। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वायरस की। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली लिविंग। जैसे कि अभी अभी मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो भी आया मुझसे मिलने, उसने छींका छींका तो उसको सर्दी है तो उसने छींका, तो यहाँ पर मान लो आ गए वायरसेस। अब जब तक मैं इन वायरसेस को अपने हाथ से अपने बॉडी के अंदर नहीं जाने दूंगा, तब तक ये डेड है। जैसे ये मेरे हाथ से, जैसे मैंने हाथ रखा फिर खाना खाया, फिर वो मेरी बॉडी के अंदर गए, तो वो लिविंग हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं नॉट एग्जैक्टली लिविंग, वो अच्छे से लिविंग नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा लिविंग नहीं है ना। अभी ये बोर्ड पे तो वो डेड है, मेरे बॉडी में जाएगा तो लिविंग हो जाएगा। दे नीड अ होस्ट ह्यूमन एनिमल टू लिव। उनको ज़िंदा होने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जैसे कि एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन बीन हो गया, तभी वो ज़िंदा होंगे। ऐसे बोर्ड पे पड़ा है तो वो ऐसे ज़िंदा नहीं है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे तो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ डिसीज़, कॉमन कोल्ड, सर्दी आपको आपने देखा ही होगा, अभी आपके दोस्त को है फिर आपको हो जाती है, तो वो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके दोस्त के साथ ही आप रह रहे हो, उसने चीखा या खांसा तो उसके कारण आपको भी हो गई। और फ्लू, बुखार वगैरह, ये सब इसी के कारण होते हैं, वायरसेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेम 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरस। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, फिर आगे हम अगले पार्ट से शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह जिंदा होते हैं, मतलब हर कंडीशन में ज़िंदा होते हैं। फाउंड इन एक्सट्रीम हीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सट्रीम हीट में भी सर्वाइव कर पाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव करते हैं, इनसाइड बॉडी में भी सर्वाइव करते हैं। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे भी ख़त्म नहीं कर सकते हो। आप ज़्यादा हीट दोगे तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा, अगर आप ज़्यादा उसको कोल्ड जगह पे रखोगे तो भी वो सर्वाइव करेगा, और इनसाइड बॉडी तो सर्वाइव करता ही है। लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, इसका मतलब है वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने की ताकत रखता है, चाहे आप उसको कैसी भी कंडीशन में रख दो, ठंडी, गर्मी, बारिश, वो हर सीज़न में सर्वाइव कर जाता है। उस टॉपिक का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। येस, दे कैन लिव इन वेरी हॉट कंडीशन और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी डेड नहीं होते। चलिए ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूँगा, तब तक आप जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया वो आप प्रैक्टिस खुद कर लेना, लर्न भी कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं सीबीएसई के पैटर्न से ही पढ़ा रहा हूँ, और सारे टॉपिक जितने भी अभी तक मैंने पढ़ाए उन सबको एक बार रिवाइज अगली क्लास में आने से पहले ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइन ऑफ करते हैं, अगली क्लास में हम जल्द मिलेंगे। बाय बाय। एक और ज़रूरी बात बताना रह गया कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। चलिए साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।